साथियों नमस्कार। मैं हूं अनिल वर्मा। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल योजना इंडिया। साथियों, योजना इंडिया योजनाओं का चैनल है जिसमें सभी विभागों की योजनाओं की जानकारी आप तक समय से और सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश की जाती है। और इसी कड़ी में हम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की जानकारी आपको दे रहे हैं। बहुत सारा वीडियो और जानकारी हम यूट्यूब चैनल पर डाल चुके हैं, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कुछ साथी पूछ रहे थे कि प्रधानमंत्री आवास योजना का जो पात्रता का मानक है वो क्या है, क्या पात्रता का मानक है और क्या पात्रता का मानक है, किसको लाभ मिल सकता है, किसको लाभ नहीं मिल सकता है। तो चूंकि मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन आज आपको अलग से वीडियो बना के बता रहा हूं कि कौन लोग प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के हकदार हैं, जिनको पात्र माना गया है, कौन लोग ऐसे हैं जिनको पात्र नहीं माना गया, जिनको लाभ नहीं मिलने वाला है। तो बता दूं आपको, इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का सर्वे चल रहा है। मोबाइल ऐप के माध्यम से सर्वे हो रहा है। गांव में ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत अधिकारी और लेखपाल गांव में जाकर सर्वे कर रहे हैं। यदि वो सर्वे आपके यहाँ नहीं कर रहे हैं, आपको लगता है कि सर्वे नहीं करेंगे, तो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो ऐप है, पीएम आवास योजना 2024 का मोबाइल ऐप है, उसके माध्यम से आप सेल्फ सर्वे कर सकते हैं। खुद घर बैठे अपने आवास का सर्वे कर सकते हैं और सर्वे के बाद आपकी पात्रता की जांच की जाएगी और ये पात्र मिलते हैं तो आपको योजना का लाभ दिया जाएगा। लेकिन इसके पहले जानना जरूरी है कि क्या वाकई में पात्र हैं या अपात्र हैं, और क्या आपको करना पड़ेगा कि आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता, और उसके लिए एक अलग से टॉपिक है अपात्रता। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कौन लोग इस योजना के हकदार हैं, जिनको लाभ मिलना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे लोग जो बेघर हों, आवासहीन हों, जिनके पास कोई घर नहीं है और रहने के लिए कोई छत नहीं है, उनके लिए योजना है, वही लोग इस योजना के पहले हकदार हैं। उसके साथ ही इसमें एक कंडीशन दिया गया है कि 1 या 2 कमरों की कच्ची दीवार होनी चाहिए। किसी के घर में कोई मकान है तो दीवार जो है कच्ची होनी चाहिए, पक्के नहीं होने चाहिए। इसके अलावा जो कच्ची छत युक्त मकान होना चाहिए, जो कच्चा छत युक्त मकान होना चाहिए। इसके अलावा जो आश्रय विहीन परिवार, जिसके पास कोई रहने का ठिकाना नहीं है, उस परिवार को लाभ दिया जाता है। फिर बेसहारा और भीख मांगकर खाने पीने वाले घुमंतू लोगों को भी इस योजना का लाभ दिया जाता है। फिर हाथ से मैला ढोने वालों को भी इसका लाभ दिया जाता है। आदिम जनजाति समूह को लाभ मिलता है। वैधानिक रूप से मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों को भी इसमें लाभ मिलता है। ये लोग इसके मुख्य पात्र हैं। तो ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री योजना का लाभ मिलना है जिनके पास घर नहीं है, घर है तो वो कच्चा हो, पक्का घर वालों को लाभ नहीं मिल रहा है। इसके साथ ही सरकार ने इस बार पात्रता के माने में कुछ बदलाव किया है और इसमें पात्रता के 10 कंडीशन बताए गए हैं कि कौन लोग अपात्र हो सकते हैं, जिनको लाभ नहीं मिल रहा है। तो पहला तो हमने बता दिया आपको, जिनका घर पक्का होगा उनको लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा 10 कंडीशन ऐसे हैं, 10 लोग को ऐसे माना गया है जो अपात्र माने गए हैं। 10 में से कोई एक भी इनके यहाँ होगा, संसाधन या सुविधा होगी, तो उनको अपात्र मान लिया जाएगा, उनको लाभ नहीं मिलेगा। तो इसमें जो है मोटर युक्त 3 पहिया और 4 पहिया वाहन, यानी किसी परिवार में 3 पहिया 4 पहिया कोई मोटर युक्त वाहन है, चाहे टेम्पो हो या फिर जीप हो, कार हो, ट्रैक्टर ट्राली हो, यदि है उसके परिवार में, तो उसको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल सकता है। वो लोग आवेदन ना करें, नहीं उनका सर्वे कराएं, क्योंकि ऐसे लोगों का जो चयन बाद में निरस्त हो जाएगा। तो दूसरा यह है कि मशीनी युक्त तिपहिया और चरपहिया उपकरण, कृषि उपकरण, यदि किसी परिवार में मशीनी युक्त, मशीन से चलने वाले 3 पहिया 4 पहिया जो वाहन है या फिर कृषि यंत्र है, उपकरण है, उनको भी इस योजना का लाभ नहीं मिलने वाला, उनको भी लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा जो है ऐसे परिवार, जिस परिवार ने 50,000 या उससे अधिक का कोई किसान क्रेडिट कार्ड ले लिया हो, यानी किसी से लिया हो, उनको भी इस योजना के लिए अपात्र माना गया है, उनको भी लाभ नहीं मिल सकता है। इसके अलावा ऐसे परिवार, जिस परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी हो, सरकारी नौकरी कर रहा हो, उसको भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल सकता है। इसके अलावा ऐसा परिवार, जिस परिवार में 15,000 रुपए का जो हर महीने कोई सदस्य कमाता हो, उस परिवार को भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल सकता है। इसके अलावा पंजीकृत गैर कृषि उद्यम वाले, जो लोग सरकार में पंजीकरण कराए हैं गैर कृषि उद्यम वाले, उनको भी जो है इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा ऐसे लोग जो हैं जो आयकर दाता हो, उनको भी लाभ नहीं मिलना है। इसके अलावा ऐसे लोग जो हैं व्यापार कर देते हो, उनको लाभ नहीं मिलने वाला है। और इसके साथ ही 2.5 एकड़ या उससे अधिक किसी के पास कृषि योग्य भूमि हो, तो उनको भी इसमें लाभ नहीं मिलने वाला है। इसके साथ ही 5 एकड़ तक का कोई भी कृषि या अकृषित कोई भी भूमि हो, तो उनको भी इस योजना के तहत लाभ नहीं मिलने वाला है। तो यदि आपको लगता है कि आप योजना के पात्र हैं, तो आप ऑनलाइन आवेदन या पंजीकरण स्वतः कर सकते हैं। मोबाइल का ऐप है, पीएम आवास 2024 का एक ऐप है, और उसको आप
उसको ओपन करके वहाँ पे आप सेल्फ सर्वे के ऑप्शन में जा करके आप अपना सर्वे कर सकते हैं। सर्वे में बहुत कुछ नहीं भरना है, आपको अपना और पूरे परिवार के जो सदस्य हैं उनका आधार कार्ड नंबर भरना होगा, नाम, पिता का नाम वगैरह चीज़ भरना होता है। फिर इसके अलावा जिसके नाम से आप आवास चाहते हैं उसका आधार कार्ड तो लगेगा ही, उसका बैंक खाता भी लगेगा और एक परिवार का जॉब कार्ड भी इसमें लगा जाए। ये कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसके अलावा आपको हाँ ना में कुछ सवालों का जवाब भरना होता है, कुछ उसमें और भी यस या नो करना होता है। और जो अपात्रता के मानक है उसको ध्यान रखना होगा कि उसमें इसी संबंधित कुछ सवाल होते हैं कि यदि पूछा जाएगा किसी एक परिवार में कोई 15,000 रुपए से अधिक कोई कमाता हो, तो यदि आपने लिख दिया उसमें टिक कर दिया हाँ कोई कमाता है, तो फिर आपको लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि आप जो पात्रता के दायरे में आते हैं उसी को आपको इसमें भरना है। तो आप ये सर्वे करना चाहते हैं तो जल्दी से कर दीजिए। खुद सर्वे करना चाहते हैं तो 31 मार्च पहले तक सर्वे होगा और उसके बाद सर्वे बंद किया जा सकता है, क्योंकि डेट जो दिया गया सरकार की ओर से 31 मार्च 2025 तक का ही है। इसके पहले आप अपना सर्वे कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आप खुद सर्वे नहीं कर पा रहे हैं, एक मोबाइल से एक ही परिवार के लिए आवास का सर्वे होगा, तो किसी से भी सर्वे करा सकते हैं, लेकिन मोबाइल एक ही होना चाहिए। इसके अलावा यदि आप उसके उससे भी आप नहीं कर पाते हैं तो अपने ग्राम पंचायत अधिकारी या लेखपाल होते हैं उनसे संपर्क करिए और अपना सर्वे कराइए यदि आप पात्र हैं तो। यदि आप पात्र हैं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि जब सर्वे हो जाएगा तो इसके बाद ग्राम पंचायत में खुली बैठक होगी, उसमें नाम पत्र सुना जाएगा और गलत कोई सर्वे हुआ होगा तो उसको हटाया जाएगा, छांटा जाएगा। और सेल्फ सर्वे वालों का तो सत्यापन सर्वे करेंगे ही, लेकिन जो सरकारी सर्वेयर हैं वो सत्यापन करते हैं, सर्वे करते हैं, तो उसका भी उसमें जांच होगा। जो पात्र मिलेंगे उन्हें को ही प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा और 2000 वर्ष 2028-29 तक सबको लाभ दिया जाएगा जो इस लोग इस पात्रता सूची में आएंगे। साथियों, हमारी कोशिश रहती है कि आप तक नई नई जानकारी उपलब्ध देते रहें और जो भी अपडेट आता है किसी भी योजना में बताते रहें। यदि आपको प्रधानमंत्री आवास योजना संबंधित और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। यदि कोई जानकारी और चाहते हैं तो यूट्यूब में जाकर के योजना इंडिया को टाइप करिए और योजना से संबंधित उसमें योजना का नाम लिखिए, आपको बहुत सारी जानकारियां योजना संबंधित मिल जाएगी। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।